अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम यहाँ पे मेंशन करना है। उसे देखें पार्ट नंबर 1 -3 लेस देन -1, ठीक है, लेकिन आंसर 0.2 आता है। तो वो कहता है इसको हम किस तरह सॉल्व करें, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 0.0 लेस देन 2 है। तो बच्चे अगर दोनों साइड पे आप +3 ऐड करते हैं, ठीक है, -1 +3, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जस्ट आपने नेम मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास गिवन है जी, a लेस देन b से देन 1/a। तो बच्चे जब भी किसी नंबर को 1/a की फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये ऐसे है 2 है तो ये 1/2, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जब भी आप इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं 1/डिवाइड, तो ये ग्रेट जो ये वाली कंडीशन होती है ये चेंज हो जाती है। मीन यहाँ पे ये लेस देन था b से, लेकिन इसको जब अपोजिट हमने किया तो a 1/a ग्रेटर देन हो गया 1/b से। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। प्रोकल प्रॉपर्टी, आपने इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ a लेस देन b से देन a प्लस c लेस देन b प्लस c से। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास एडिशन हो रही है, तो इसको बोलेंगे आप एडिशन प्रॉपर्टी, इसको आप लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास बच्चे की वो कहता है अगर आपके पास c ग्रेटर दैन पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आपके पास a लेस देन है b से, फिर अगर a c लेस देन है b c से। तो बच्चे ये आपके पास कब आता है, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो आप इस c को आपने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन आपके पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है ए सी लेस देन बी सी से। कैसे, अगर सी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ए ग्रेटर देन है बी से। बच्चे जब आपके पास इस पार्ट में आपके पास सी पॉजिटिव था, इस पार्ट में आपके पास सी नेगेटिव है। बच्चे जब ये इनइक्वलिटी को आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखें सी पॉजिटिव था, ए छोटा था बी से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ए वाली साइड छोटी है दूसरी बी वाली साइड से। लेकिन यहाँ पे सी क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे ए ग्रेटर है, लेकिन अब जब सी को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड आपकी छोटी होगी। पहले ए वाली साइड बड़ी थी, लेकिन अब ए वाली साइड हो गई छोटी। तो इसको भी आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन आपके पास पार्ट नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास है आइदर ए ग्रेटर देन है बी से और ए इक्वल है बी से, या ए लेस देन से। बच्चे जब भी आप कोई से दो नंबर लेते हैं एन और एम, ठीक है, यहाँ तो ये पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से, यहाँ दोनों नंबर आपके इक्वल होंगे, या फिर पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से। इसके अलावा कोई आपके पास चौथी कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। सेम ये लिखा है आपके पास दो नंबर हो, यहाँ तो पहला बड़े से ग्रेटर होगा, या दोनों आपस में इक्वल नहीं, या पहला जो है वो छोटा होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। ये दो आपके पास रैशनल नंबर गिवन है, आपने इनके मिड में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो बच्चे आपके पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे R1 के साथ, ठीक है। जो सेकंड होगा उसको R2 के साथ। R1 आपने कैसे बच्चे फाइंड आउट करना है। R1 होगा आपके पास 1/3, जो दो नंबर गिवन है उन दोनों को आपने ऐड करना है, सॉरी 1/4 वो डिवाइड करना है 2, ठीक है। ये आपका जो नंबर बनेगा उसको बोलेंगे R1 फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई आपने कैसे करना है बच्चे, पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। 4 3 का एलसीएम आपके पास होता है 12, ठीक है। तो ये आप 3 4 टाइम होता है तो 4 1 टाइम 4 प्लस 4 3 टाइम 3 1 टाइम 3, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा, ठीक है। तो बच्चे R1 अगर आप सिंप्लीफाई करें 7 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, आपको पता है जगह डिवाइड हो तो ये नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 7 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आता है 7/20। R1 आपके पास किसके इक्वल होता है 7/24 की। ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर था। अब आपने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे R2 के साथ। तो बच्चे वो कैसे होगा, ये जो आपके पास आंसर आया इसका R1 आया, इसमें आपने ऐड करना है लास्ट वाला मीन ये लास्ट 1/4। आपने क्या करना है, आपने 7/24 में आपने ऐड करना है 1/4, इसको डिवाइड आप करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो अब आपने पहले लेना है इस वैल्यू का एलसीएम। तो बच्चे ऊपर वाली वैल्यू का आपके पास एलसीएम आता है 24। 24 1 टाइम 24 1 जो आंसर आता है उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 7, प्लस 4 होता है 6 टाइम 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, डिवाइड में आपके पास 12 चीज़, ठीक है। अब R2 की वैल्यू आपके पास ऊपर आपके पास आता है 6 और 7 को ऐड करें 13 डिवाइड में 24 और नीचे वाले डिवाइड में आपके पास आता है, ये 24 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आता है 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 24 विच इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। ये आपके पास R2 की वैल्यू आपके पास आती है 13 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। ये आपके पास R2 दो रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे, आपको फाइंड हो गए। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3 एंड 4 की मिड में आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर होगा R1, इसको कैसे फाइंड करना है, 3 दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करना है उसको 2, ठीक है। दोनों नंबर्स ऐड के डिवाइड किया 2 पे तो R1 का आंसर आपके पास आता है 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास R1 फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया 3 और 4 की मिड में। अब सेकेंड रैशनल नंबर आपके पास R2 से रिप्रेजेंट करते हैं आप, उसको आपने कैसे फाइंड करना है, जो फर्स्ट का आंसर आया है 7 डिवाइडेड बाई 2, उसमें ऐड करना है लास्ट वाला डिजिट विच इज़ इक्वल टू 4, उसको भी डिवाइड करना है फिर 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बच्चे आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका आएगा 2 1 टाइम 2 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 7, प्लस 4 के नीचे कोई नहीं है तो आपने जस्ट 2 को 4 को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा, डिवाइड में आपके पास आता है 2, R2 आपके पास सिम की वैल्यू आएगी 15 डिवाइडेड बाई 2, नीचे आपके पास आएगा 2। अब ये 4 2 आके इससे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। R2 सेकेंड रैशनल नंबर आपके पास आता है 15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स हो गए। फर्स्ट वन आपके पास था 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड आपके पास है 15 डिवाइडेड बाई 4। ये दो रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 एंड 4। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के आपके पास स्टेटमेंट है 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5। आपने इन दोनों के मिड में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर R1 से आप रिप्रेजेंट करें विच इज़ इक्वल टू, आपने दोनों नंबर्स को ऐड करना है 3 डिवाइड बाई 5 4 डिवाइड बाई 5 और उसको डिवाइड कर देना फिर 2, ठीक है। अब इस पे आपके पास एलसीएम आएगा 5, पहले ऊपर जो आपके नॉमिनेटर है उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 5 तो 3 प्लस 4 5 1 टाइम 1 3 टाइम 3
प्लस 5 1 टाइम 1 4 टाइम नीचे आपके पास आ गया। और 1 आपके पास बचे इक्वल आता है 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपके पास R1 की वैल्यू आती है 7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आपके पास R1 की वैल्यू है। अब हम सॉल्व करेंगे R2। ठीक है, R2 का आपने कैसे ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 10 है। R2 को आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। R2 के लिए बच्चे आपने जो आपके पास इसका सेकंड वैल्यू ये और जो R1 का आंसर आता है इन दोनों को आपने ऐड करना होता है। आपके पास आता है जी 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आप करोगे इसको 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आपने करना है 7 डिवाइडेड बाई 10। उस पूरी वैल्यू को आपने डिवाइड करना है 2। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आता है 10 का 5 2 टाइम 10 2 4 टाइम 8 प्लस 10 1 टाइम 1 7 टाइम 7 डिवाइड में आपके पास आएगा 2। तो R2 की वैल्यू आपके पास होती है 15 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो आपके पास R2 की वैल्यू आती है 15 डिवाइडेड बाई 20। कैंसिल हो जाए 5 3 टाइम एंड 5 4 टाइम, आंसर आता है 3 डिवाइडेड बाई 4। मीन्स R2 की वैल्यू जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो है 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।